आज की तारीख में तकरीबन 50 मिलियन लोग पाई को माइन करते हैं, पाई को जानते हैं। और हो सकता है आप भी ये वीडियो देखने से पहले पाई को ऑलरेडी माइन कर रहे होंगे, और अगर नहीं माइन कर रहे तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर पाई को माइन करने लगेंगे, क्योंकि पाई जब से शुरू हुआ है तब से लोग इसको अपने मोबाइल में माइन कर रहे हैं। मतलब मोबाइल में 24 घंटे में एक बार क्लिक करते हैं और उसको माइन करते हैं। और आज की तारीख में पाई अपनी उस पोजीशन तक पहुंच चुका है कि जहां पर वो अपने हैकाथॉन के थ्रू पाई के नए नए वेंडर बना रहा है, पाई की डिमांड क्रिएट कर रहा है, पाई में बहुत सारे नए नए इनोवेशन अपडेट कर रहा है। जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा था कि जहाँ पर पाई एक स्कैम कर सकता है, लेकिन पाई, क्योंकि पाई का जो इकोसिस्टम है उसमें कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो जहाँ पैसा नहीं है वहाँ स्कैम पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाई है तो एक कॉइन ही, और कॉइन को मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू जब होती है तो उसके पीछे उसकी लिक्विडिटी रखी जाती है। और क्योंकि पाई आज की तारीख में इतना ज़्यादा लोगों के पास है, तो उसके पीछे उसकी लिक्विडिटी रखना पॉसिबल, बिल्कुल नेक्स्ट टू पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके पीछे लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी भी शर्मा जाएंगे उसकी लिक्विडिटी के आगे। मतलब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी। तो ये जब चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं थी, तो यहाँ से बहुत सारे लोग यही सोचते थे कि पाई कभी भी रियलिस्टिक नहीं हो सकता है, पाई कभी भी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ आ ही नहीं सकता है, कभी पाई रियलिस्टिक बन ही नहीं सकता है। पाई का इकोसिस्टम आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक बबल की तरह फूट जाएगा। लेकिन पाई ने अपना दिमाग एक कदम आगे लगाया। जिस तरीके से हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है, यानी कि वो कंट्री अपनी करेंसी को अप्रूव करती है और वहाँ के जो रहने वाले हैं उस करेंसी को यूज़ करते हैं, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि जो भी पाई के यूज़र हैं, जो पाई के कोर यूज़र हैं, वो सारे ही लोग उस पाई की वैल्यू डिसाइड करेंगे। अगर आप गौर करें, लास्ट 2023 के लास्ट क्वार्टर में पाई अपने ट्विटर अकाउंट से बार बार ट्वीट कर रहा था कि पाई से आप ये खरीद सकते हैं, पाई से आप ये खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इस फर्स्ट ट्वीट में बताया गया कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर आप दे सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो गुड्स है वो खरीद सकते हैं, मॉल से जो सामान है डेली का वो यूज़ खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप कारें भी इससे खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी आपका कॉफ़ी शॉप में आप चाहें तो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट हैकाथॉन में इस जैसी चीज़ हुई और पूरे वर्ल्ड ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो यूज़र हैं वो तकरीबन आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 50 मिलियन के आसपास यूज़र हो चुके हैं। और इतने ज़्यादा यूज़र में वही लोग अगर पाई को एक्सेप्ट करें और वही लोग उस पाई को बेचें, तो यहाँ पर एक जो बायर सेलर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो खुद ही उसकी इंटरनल सिस्टम को बना रहा है। तो यहाँ पर पहला हैकाथॉन इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ और उनको ये पता चला कि हाँ, पाई को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। पाई का एक ऐसा इकोसिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है जहाँ पर खुद ही के बायर होंगे और खुद ही सेलर होंगे, बस हमको एक सिस्टम डेवलप करके देना है। तो बस नेक्स्ट हैकाथॉन इन्होंने अनाउंस किया अभी जस्ट 1 फरवरी को, और 1 फरवरी से 3 मार्च के बीच में वो लोग पाई के इस आर्टिकल से कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऐप डेवलपर हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर ये बोला गया है कि हाँ, हमने 2023 में एक नया पुराना अपना हैकाथन जो किया था उसमें बहुत सारा सक्सेस मिला। तो यहाँ पर इस तरीके से लोगों ने पाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। मतलब पाई की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अब इस चीज़ का चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो ज़मीन पर हो, जिसको लोग आराम से यूज़ कर सकें और जिसमें वेंडर भी आए सिस्टमेटिक रूप से, और जो यूज़र हैं जो कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को वो भी आए। तो यानी कि इनको अपना एक सिस्टम डेवलप करना है जिसमें यूज़र भी आएगा और बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा और बायर भी आएगा। मतलब सेलर बायर डायरेक्ट पाई नहीं होगी, पाई को एक इकोसिस्टम से जोड़ दिया जाएगा जिसमें आप खुद उनकी सर्विसेज को बाय करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे पाई में, और वो तब तक लेता रहेगा जब तक उसको रहेगा ये सुकून कि हाँ, पाई की वैल्यू है। तो उसके लिए इस जैसा उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इस जैसा एक ऐप हम डेवलप करने चाहते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप दिया है, मतलब एक एग्जांपल बना के दिया है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, साइन अप हैकाथन है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च 2024 से पहले आपको कर लेना है। और यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो लिखी हुई है। तो इन सब से यही निकलने वाला है कि पाई की एक कमर्शियल ऐप बनने वाली है
और ये कब तक होगी, क्या होगी, ये सारा हम लोग को उस समय पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये उन्हीं कंट्रीज़ में सबसे पहले आएगी जहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और ऑलरेडी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया और कुछ और कंट्रीज़, नाइजीरिया वगैरह, जहाँ पर ऑलरेडी इसका ट्रेडिंग चल रही है। और इसी वजह से इसकी एक अनऑफिशियली प्राइस भी आ चुका है और अनऑफिशियली इसकी बाइंग सेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से स्पीड में हो रहे हैं, ब्लॉकचेन पर आज की तारीख में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इसकी ट्रेडिंग आज की तारीख पे अनऑफिशियली चल रही है। पाई के साथ अक्सर स्कैम होता रहता था, मतलब पाई के नाम को अक्सर लोग यूज़ करते थे, मिसयूज़ करते थे, इसीलिए पाई ने अपने लोगों को भी रजिस्टर्ड कराया है अभी रिसेंटली। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर यानी कि 2022 की लास्ट में पाई को बहुत सारे एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया था, वो भी उसमें नंबर 1 था। तब पाई को सामने आके कहना पड़ा कि नहीं, ये जो लिस्टिंग हो रही है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अनऑफिशियली है और जो भी लोग कर रहे हैं इनसे लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे, ना ही हमारा ब्रांड करेगा, ना ही हमारा नाम करेगा। और उसके लिए उस समय कोई पाई एक्शन नहीं ले पाया, लेकिन धीरे धीरे अब पाई धीरे धीरे उन चीज़ों पर एक्शन ले रहा है जो कि पाई के नाम को, पाई के लोगों को मिस यूज़ करते हैं। बाकी अब बात करते हैं पिछली वीडियो में जिस तरीके से हम लोगों ने बोला था, अगर आप चाहें तो अपनी पाई को सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अनऑफिशियली बाइंग सेलिंग शुरू हो चुकी है। और उस अनऑफिशियली बाइंग सेलिंग में बहुत सारे लोग स्कैमर से टकरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चाहते तो हैं अपने पाई को कैश आउट करना, क्योंकि हम लोगों ने उसको माइन किया है, फ्री में माइन किया, और इसीलिए किया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे, उसको हम लोग सेल करेंगे, उससे पैसा जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर आप चाहें बेचना तो कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। जो मार्केट में पाई आपको ऑनलाइन दिखता भी है, जो एक्सचेंज पर लिस्ट है, वो स्कैम पाई है। और इस पाई का जो आप माइन कर रहे हैं और जो वो ऑनलाइन है उसका इसका कोई रिलेशन नहीं, वो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो अनऑफिशियली पाई की सेलिंग हो रही है उसके साथ साथ जो समस्या आ रही है वो ये कि आप अधिकतर स्कैमर के साथ टकरा जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन देने के लिए हमने यहाँ पर 2-4 वेंडर से कांटेक्ट किया और उनको अपनी पूरी उनकी डिटेल लिया, जानकारी लिया, और उसके बाद उनकी कुछ सिक्योरिटी भी जमा कराई। उसके बाद अब जो भी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू जो भी आपको वेंडर मिलेंगे वो सारे के सारे जेन्युइन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो 100% एग्जीक्यूट हुए हैं। तो अगर आप अब चाहते हैं अपने पाई को बेचना, यानी कि आप चाहते हैं कुछ कैश आउट करके देखना या कैश आउट करना ही चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पाई माइन होना चाहिए। पाई माइनिंग के बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके जो टोकन है वो मेननेट में होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल है उस पर जाइए, आप वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उस दिन का रेट जानिए, क्योंकि यहाँ पर रेट फ्लैक्चुएट होता रहता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब आपको लगता है कि हाँ हमको इस रेट पर सेटिस्फाइड है और बेच सकते हैं, तो बेचने के लिए अपने ट्रांसफ़र कीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ से फ़ंड रिसीव हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो पाई की माइनिंग करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।